आपका फिर से स्वागत है। आज हम ड्राइंग टूल्स पार्ट 2 में आर्क और पॉलीलाइन सीखेंगे। आर्क बेसिकली है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो आर्क इज़ नथिंग बट इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ सर्कमफरेंस। एक छोटा सा पार्ट होता है पूरे सर्कल का। Arc creates by specifying various parameters like center, end point, start point, radius, angle, chord length and directions. AutoCAD में आर्क होम टैब में ड्रॉ पैनल में यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 11 ऑप्शंस होते हैं आर्क को बनाने के लिए। इतने सारे ऑप्शंस क्यों हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी हम आर्क बनाएंगे तो वो उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज और यू कैन से काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आपको आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है तो बनाते समय आपको कंट्रोल की दबा के रखनी है। आइए हम समझते हैं कि आर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अपना ये आर्क है और ये सर्कल का सेंटर है। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ये पॉइंट है अपना एंड पॉइंट है और ये जो है उसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। आप उल्टा भी समझ सकते हैं कि दिस कैन बी अ सेंटर पॉइंट, दिस कैन बी अ एंड पॉइंट, लेकिन उस समय आर्क हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स चाहिए जिसके ज़रिए हम आर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है और सेंटर है, यानी कि कम से कम हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ऑटोकैड में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शंस है 3 पॉइंट, यानी कि आप 3 पॉइंट देंगे तो उसमें से पास होता हुआ एक आर्क बनेगा। बाकी के 3 जो नेक्स्ट ऑप्शंस हैं उसको ग्रुप किया गया है। क्यों ग्रुप किया गया है? क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट है स्टार्ट पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट। दूसरा हम पॉइंट देंगे वो सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे, सेंटर पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट। और लास्ट वाला है वो वेरी करता है, तो या फिर हम एंड पॉइंट दे सकते हैं, या फिर एंगल बिटवीन 2 स्टार्ट एंड पॉइंट दे सकते हैं, या फिर कॉर्ड की लेंथ दे सकते हैं। यानी कि स्टार्ट और सेंटर कॉमन है, इसलिए उनको 3 ग्रुप एक ग्रुप में बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड इज कॉमन एंड थर्ड इज वेरी। Similarly, for the second group, start end is common। तो पहली और दूसरी रिक्वायरमेंट कॉमन है, लेकिन लास्ट वाली क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यानी कि आर्क को बनाने के लिए कम से कम 3 पैरामीटर चाहिए, तभी आर्क हम ऑटोकैड में बना सकते हैं। लास्ट वाला ग्रुप है, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेंटर है और दूसरा स्टार्ट है। सेंटर एंड स्टार्ट एंड लास्ट वाला वेरी कर रहा है। और जो 11th ऑप्शन है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो क्या करता है, अगर ऐसी लाइन है और वहाँ से हमें आर्क कंटिन्यू करना है तो हम वहाँ से कर सकते हैं, और सबसे कम ये इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ऑप्शंस काम करते हैं। आर्क को आप कीबोर्ड शॉर्टकट ए से कर सकते हैं। अगर आप ए टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आर्क शुरू हो जाएगा। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट से पहला वाला ऑप्शन यानी कि 3 पॉइंट डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर आपको मान लीजिए सेकंड वाला करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आई मीन टू से दूसरे जो ऑप्शन है वहाँ पे जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसको समझते 3 पॉइंट आर्क। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाया और उसके 3 पॉइंट ए बी सी। ये तो हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा और तीसरा ये रहेगा। यहाँ ध्यान रहे कि 3 पॉइंट आर्क ऑप्शन में कम से कम 2 पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम लाइन में नहीं रख सकते, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा या फिर ऑफसेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम आर्क बना सकते हैं। क्लियर? अगर मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो काउंटर क्लॉकवाइज में आर्क इस तरह से बनेगा। अगर मैं बी पॉइंट ये ले लेता हूँ और सी ऐसे लेता हूँ तो मेरा आर्क कैसे बनेगा, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, आइए बाकी के ऑप्शंस देखते हैं।
तो सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट पॉइंट है, अपना ये सेंटर पॉइंट है और ये अपना एंड पॉइंट है। तो यहाँ से ये आर्क बन गया। अगर मैं ये अंदर वाला जो आर्क है उसकी डिस्कशन करूँ तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो इस तरह से मेरा एंटी क्लॉकवाइज में आर्क बनेगा। जो तीसरा ऑप्शन है जिसमें स्टार्ट, सेंटर, एंगल दिया गया है, अगर ये 3 चीज़ इनपुट करेंगे तो इसके जरिए हम आर्क बना सकते हैं। तो आइए पहले एंगल को समझते हैं। यहाँ पे एंगल स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और जो अपना लास्ट वाला एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट को डिफाइन नहीं करना है, लेकिन जो एंगल बनने वाला है वहाँ से एंड पॉइंट से और स्टार्ट पॉइंट के बीच सेंटर के वहाँ, यहाँ जो एंगल बनने वाला उसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे ही डिफाइन करेंगे अपने आप एंड पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। और ये दूसरे ऑप्शन में ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, ये अपना सेंटर पॉइंट है। जो एंगल जो हमने देना है वो हम डायरेक्ट करेंगे माउस से, ऑटोकैड में दिशा देंगे, या फिर आप एंटर कर सकते हैं 90, ठीक है। अगर आप डायनेमिक इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे माउस को उस तरफ से ऊपर की तरफ मोड़िए और क्लिक कर दीजिए तो ऐसा आर्क बन जाएगा। मोड़ना और डायरेक्ट करना मतलब ये वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री की है, ये वाली 0 की है और ये वाली 180 की है और डाउनवर्ड है 270, जो हमने सीखी थी अगले वीडियो में, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन है अपने पास वो है स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। यानी कि पहले वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट रखेंगे, सेंटर पॉइंट अपना ये देंगे, और लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का मतलब होता है ये वाली लेंथ, इसको चौड़ भी बोलते हैं, गुजराती में उसको जीवा बोलते हैं। तो वो होता क्या है, पूरे सर्कल का अगर हम इस तरह से कुछ कटिंग करेंगे तो ये जो लेंथ है ये रेडियस और डायमीटर नहीं है, इससे छोटी है, डायमीटर से छोटी, इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो ये स्टार्ट और एंड पॉइंट को जोड़ती हुई लंबाई और लेंथ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ दे दी 10, तो यहाँ से ये शुरू करके 10 लेंथ जहाँ ख़त्म होगी वहाँ तक वो आर्क ड्रॉ करेगा। जो पांचवा ऑप्शन है वहाँ पे स्टार्ट है, एंड है और एंगल है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ पे, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट कहाँ पे, ये अपना एंड पॉइंट है, और एंगल का क्या मतलब है, स्टार्ट और एंड दोनों जहाँ पे मिलेंगे सेंटर के वहाँ, सेंटर पॉइंट में, उनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। लेकिन इस तरह से काउंट करेगा, अगर 90 देंगे तो उसके हिसाब से एंगल बनेगा, 120 देंगे तो सेंटर थोड़ा नज़दीक आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अगर एंगल हम छोटा रखेंगे तो बाहर की तरफ थोड़ा सेंटर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। सो दिस वे यू कैन यूज़ दिस ऑप्शंस। अगर आप बोल रहे हैं कि भाई कौन सा कब इस्तेमाल करना है, तो आपको ध्यान से ड्राइंग को देखना है कि आर्क कैसे दिया गया है, 2 एंटिटी के बीच दिया गया है, कौन सा डायमेंशन दिया गया है, इंक्लूडेड एंगल है, रेडियस है या डायमीटर है, राइट। तो उसको समझ के इस ऑप्शंस में अपने आप को थिंक करें और ये चूज़ करें। आइए छठा वाला जो देखते हैं उसमें है स्टार्ट, एंड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा, एंड हम यहाँ पे देंगे। डायरेक्शन का क्या मतलब है, तो यहाँ से आप इमेजिन करिए कि एक एरो है, सो काउंटर क्लॉकवाइज एक्स डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से हम डायरेक्शन को काउंट करेंगे। तो ये वाली 45 डिग्री है, तो यहाँ से वो टेंजेंट होता हुआ आर्क ड्रॉ करेगा, ठीक है। अगर हम 90 की एंगल देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो यहाँ से टच होता हुआ इस तरह से एंगल बनेगा और एंगल बन के आर्क बनेगा। आइए जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपने पास स्टार्ट एंड रेडियस का, वो तो बहुत सिंपल है। स्टार्ट, ये एंड पॉइंट देना है और रेडियस देना है। तो रेडियस मतलब यहाँ से वो इमेजिनरी एक्सटेंड करेंगे तो ये अपनी रेडियस बनती है। तो रेडियस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है आर्क की, ठीक है। और आइए दूसरे जो नीचे वाला हमने आर्क ड्रॉ किया उसको समझते हैं। अगर ऐसा आर्क हमें ड्रॉ करना है तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा, और ये हमारा एंड पॉइंट होगा, और इसके बाद हम सेंटर और रेडियस रखेंगे। अगर ये जो स्क्वायर है उसकी लेंथ 10 है और आपने रेडियस 5 एंटर करी तो कम्प्लीटली इन्वर्टेड सेमी सर्कल वाला आर्क बन जाएगा, ठीक है। आइए एक छोटी सी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने जो थर्ड ग्रुप है सेंटर, स्टार्ट, एंड वाला, उसको समझते हैं।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑप्शन में सेंटर को डिफाइन करने पड़ेगा, दूसरे स्टार्ट पॉइंट को, और लास्ट में एंड पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये जो 3 आर्क ड्रॉ किए हुए हैं वो किस तरह से हो सकते हैं और उसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सेंटर को रखेंगे, फिर इस केस में हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करेंगे और एंड पॉइंट पूछेगा, तो माउस को आप इस डायरेक्शन में रखें और यहाँ पे क्लिक कर दें, तो अपने आप ये माउस बन सकता है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शंस में यहाँ पे सेंटर स्टार्ट एंगल दिया गया है, मान के चलते हैं, तो अपना सेंटर पॉइंट ये होगा, स्टार्ट पॉइंट अपना ये होगा। ठीक है, ये सेंटर स्टार्ट एंगल कितना है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज़ 180 डिग्री। माउस से भी उसको डायरेक्ट कर सकते हैं और क्लिक कर दीजिए या फिर एंटर कीजिए 180, तो अपना आर्क ऐसा बनेगा। और इस ऑप्शन में देखिए तो अपना सेंटर पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट अपना ये है, और इस 270 के एंगल नहीं लेना है, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, लेंथ को एंटर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो कभी कभी प्रीव्यू नहीं आएगा, ऑटोकैड आपको आर्क बना के नहीं देगा, वो बोलेगा एरर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए भाई, लेंथ इतनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा करेंगे आप तो यहाँ से इस डिस्टेंस से थोड़ा से ज़्यादा करेंगे तो कभी कभी आर्क नहीं बनता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत, लेंथ इतनी होनी चाहिए कि उसको हम आर्क बना सकें। लास्ट वाला जो ऑप्शंस है अपने पास, सो इस ऑप्शंस में, कंटिन्यू ऑप्शंस में, मान लीजिए यहाँ पे अपनी लाइन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू वाला आर्क ऑप्शन को, अपने आप ऑटोकैड उस लास्ट पॉइंट से एक टेंजेंट आर्क शुरू कर देगा। ठीक है, एंड कीजिए, एग्जिट कर दिए, फिर से वही कंटिन्यू वाला आर्क ऑप्शन लीजिए, तो ऑटोकैड क्या करे, वहीं से फिर से दूसरा आर्क शुरू कर देगा। तो जब भी आप ऐसा कोई ऑप्शंस है अपने पास और ड्राइंग है, करना है, कंटिन्यू आर्क करना है किस टेंजेंट डायरेक्शन में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से ये कम से कम हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी के जो हमने अगले स्लाइड में देखें ऑप्शंस, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आइए आर्क की थोड़ी एक्सरसाइज की डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर अपने पास 25 का स्क्वायर है। ठीक है, हमें क्या करना है कि सारे ऑप्शन जो हमें आगे हमने सीखे उसको इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज में ये सारे आर्क बनाने, 1 2 3 4, वही अंदर वाले 4। तो ये शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आप चाहे तो कोई भी ऑप्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट है, एंड पॉइंट है, फिर सेंटर हो सकता है। स्टार्ट है, सेंटर है, एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह स्टार्ट पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो हमने आगे की स्लाइड में इस्तेमाल किए, हम प्रैक्टिकली ऑटोकैड में ही देखेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज में पहले हम ये 2 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आर्क लेंगे, तो अपना ये स्टार्ट पॉइंट है, ये अपना सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट रख देंगे। आप चाहे तो दूसरे ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें डायमेंशन दिया गया, रेडियस भी दी गई है, तो हम उस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाले ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ है 3। ठीक है, उसके बाद फिर से हम आर्क शुरू करेंगे। ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, अपना ये एंड पॉइंट है, और अपना ये सेंटर पॉइंट है। या फिर आप रेडियस वाले ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद इस लाइन को ड्रॉ करना। अब इसकी लेंथ कितनी है, अगर थोड़ा ध्यान दे तो ये 1 है और इसकी रेडियस भी 1 है, तो ये भी डिस्टेंस 1 हुआ। तो सेंटर डिस्टेंस कितना है सर्कल का, 3 है। 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करें तो अपने आप यहाँ पे 1 बनेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कीजिए, एग्जिट करिए, आर्क कमांड लीजिए, आर्क के जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए, और यहाँ से ये वाला आर्क ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ये आर्क ड्रॉ कर दीजिए और फिगर अपनी आउटसाइड फिगर ख़त्म हो जाएगी। मॉडिफाइंग टूल्स में जाके ड्राइंग फाइल्स में पार्ट 2 में ये फाइल्स आप ओपन कर लें, M2 practice_R। आइए हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो होम पैनल में आर्क, ड्रॉ पैनल में आर्क मिलेगा यहाँ पे, तो क्लिक कीजिए 3 पॉइंट। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और तीसरा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, सो 3 पॉइंट में से पास होगा हम आर्क बना सकते हैं।
आइए इसको मैं डिलीट करता हूँ और कोशिश करता हूँ रिवर्स ऑर्डर में पॉइंट क्लिक करने की। तो अपना ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। क्लियर? आइए अब दूसरा ऑप्शंस लेते हैं, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट। तो स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट, तो अपना ये स्टार्ट पॉइंट है। मेक श्योर कि आप डायनेमिक इनपुट ऑन हो, पोलर मोड ऑन हो, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन हो एंड ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे ऑन हो। ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट पॉइंट है और ये बीच वाला जो है सेंटर मिड पॉइंट है, जो हमारा सेंटर बनेगा आर का। क्लिक कीजिए और अपना एंड पॉइंट तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा क्लिक करके। ठीक है, ये हो गया। आइए अंदर वाला आर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही ऑप्शंस लेते हैं फिर से, ये वाला। तो अपना ये स्टार्ट पॉइंट है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट है और ये अपना एंड पॉइंट है। आइए मैं फिर से रिपीट करता हूँ और देखिए ऑर्डर में रिवर्स करता हूँ। ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है और देखिए अब मैं ये एंड पॉइंट लूँगा तो पूरा सर्कल बन गया। अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो देखिए उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो जब भी आप गलती करें, डायरेक्शन गलत हो जाए तो कंट्रोल दबा के चेक कीजिए कि अपने हिसाब से जो चाहिए आर्क वो बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो एग्जिट करके जो सही वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके बनाने की कोशिश करें। आइए अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाइए, तो स्टार्ट सेंटर एंड एंगल। तो अपने को पहले स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर सेंटर पॉइंट देना है जो कि हमारा मिड पॉइंट है स्क्वायर की लाइन का। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्लियरली बोल रहा है कि इंक्लूड एंगल कितना देना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 120। ठीक है, अब मैं ये वाला आर्क बनाऊंगा जो अपने एक्सरसाइज में दिया गया है। फिर से वही ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा। ये अपना स्टार्ट पॉइंट है, क्लिक कीजिए, सेंटर पॉइंट है और देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन को क्लिक कर दूंगा यानी कि 90 वाला है, तो देखिए जो आर्क बन रहा है उसके स्टार्ट एंड पॉइंट स्टार्ट और एंड पॉइंट के जो एंगल बन रहा है सेंटर के वहाँ, वो 90 डिग्री है। अगर मैं लेफ़्ट साइड जाऊँगा तभी जाके पूरा सेमी सर्कल वाला आर्क बनेगा। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली आप एंगल भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ 180। हो गया। आइए कोशिश करते हैं लास्ट वाला ऑप्शन, स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ। तो अपना ये स्टार्ट पॉइंट है, ये अपना सेंटर पॉइंट और ध्यान से देखिए जैसे मैं ज़्यादा लेंथ ले रहा हूँ तो आर्क का प्रीव्यू जो है अपने आप डिसअपीयर हो रहा है। इसका मतलब उससे ज़्यादा हम वैल्यू हम एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मैं कर रहा हूँ अभी 30। तो इस ऑप्शंस में पहले स्टार्ट देना है, एंड देना है, फिर एंगल देना है। तो यहाँ पे आइए, स्टार्ट एंड एंगल। तो अपने पास ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट और एंगल देना है। जो मैंने बोला था कि अभी डायरेक्शन मांगे, यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रही है, लेकिन एक्चुअली मैंने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि यहाँ से जो लाइन निकलने वाली है और यहाँ से निकलने वाली, दोनों का यहाँ पे सेंटर मिलेगा और उन दोनों के बीच के जो एंगल है उसको बोलते हैं इंक्लूड एंगल। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एंगल जो बना रहा हूँ वो 90 वाला बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और क्लिक कर देता हूँ। फिर से वही ऑप्शन लेता हूँ और देखता हूँ वेरिएशन आता है कि नहीं। चलो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल। अब मैं बोल रहा हूँ 120। ठीक है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटर बता रहा है। और दूसरे को क्लिक करते तो देखिए उसका सेंटर थोड़ा ऊपर है, यानी कि यहाँ से जो लाइन बनेगी यहाँ से, राइट, तो वो एंगल बनेगा वो मोटा होगा 120 का, यानी कि सेंटर को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप एंगल कम देंगे तो सेंटर नीचे शिफ्ट होगा। आइए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो अपना ये स्टार्ट है, एंड पॉइंट दे देते हैं और डायरेक्शन देखिए, मैंने बोला था कि स्टार्ट पॉइंट को टेंजेंट वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैं अभी दे रहा हूँ 45 डिग्री। क्लियर। आइए फिर से वही ऑप्शंस लेते हैं यहाँ से, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन सीधा 90 दे रहा हूँ, माउस से अपवर्ड डायरेक्ट करके क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए अपनी फिगर बन गई। आइए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस। ये बहुत फेमस ऑप्शंस है क्योंकि ज़्यादातर हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड रेडियस।
अब ध्यान से देखिए कि रेडियस का क्या मतलब है। यहाँ पे अगर 25 बता रहा, अगर उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो लेगा ज़रूर, लेकिन उसका सेंटर जो है अपने आप नीचे शिफ्ट होता जाएगा। देखिए मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, जितनी आप रेडियस ज़्यादा डालेंगे सेंटर शिफ्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की जो लेंथ है 50, अगर उसकी आधी 25 एंटर करेंगे तो अपने पास सेमी सर्कल वाला आर्क बनेगा। ठीक है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी 30, तो ये देखो ऐसा बन गया। मैं फिर से वही कोशिश करता हूँ। चलो अपना स्टार्ट पॉइंट अब ये रखेंगे, एंड पॉइंट ये रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस तरह से जाके कौन सी वैल्यू एंटर करूँ। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पर ले लेता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, या फिर न्यूमेरिकली आप जानते हैं कि 50 का आधा होता है 25, तो उसको भी एंटर कर सकते हैं, या फिर विजुअली आप जाके क्लिक भी कर सकते हैं। आइए भी ऑप्शन चेक करते हैं, सेंटर और स्टार्ट एंड वाला। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये अपना सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करना है सेंटर पॉइंट, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है। अब देखिए एंड पॉइंट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोलर ट्रैकिंग हमें हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप वहाँ पे सीधा क्लिक कर दीजिए तो हो गया है। चलो ये ऑप्शन लेते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड एंगल। तो अपना ये सेंटर पॉइंट है, ये अपना स्टार्ट पॉइंट और एंगल है। देखिए वर्टिकली 90 होता है, अगर मैं लेफ़्ट साइड जाऊँगा दैट इज़ 180 डिग्री, राइट। तो मैं विजुअली भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं मैन्युअली एंटर भी कर सकता हूँ। तो मैं एंटर करूँगा 90। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ। तो अपना ये सेंटर पॉइंट है, ये अपना स्टार्ट पॉइंट। अब लेंथ एंटर करेंगे, तो मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ और क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं एंटर भी कर सकता हूँ। लेट से 34 हो गए। आइए ये वाला ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो उसके पहले मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रैंडमली यहाँ पे, और क्लिक करके एग्जिट कर दिया मैंने। अब यहाँ जाके मैं कंटिन्यू वाला ऑप्शन लेता हूँ, तो देखिए अपने आप आर्क वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से 30 एंटर कर रहा हूँ, मैं फिर से वही ऑप्शन लूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कंटिन्यू। तो देखिए वो फिर से वहीं से आर्क पिकअप कर रहा है। इस बार मैं एंटर करूँगा 15। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग टूल्स के ड्राइंग फाइल में से इस एक्सरसाइज को आप ओपन कर लें, जिसका नाम है M2_ एक्सरसाइज आर्क इंटू ब्रैकेट मिलीमीटर, आपको फोल्डर में दी गई है। चलिए इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार मैं यूज़ करूँगा कीबोर्ड शॉर्टकट। चलिए अब आर्क के लिए दबाइए कीबोर्ड पर A स्पेस, तो हो गया आर्क शुरू। अब ध्यान से देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में क्या दिखा रहे हैं, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट लेंगे तो ये 3 पॉइंट वाला ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट रहेगा। दूसरे ऑप्शंस लेने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जो बताया गया है और के बाद जो ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर वाला, तो दबा के शुरू करना पड़ेगा या फिर राइट क्लिक करके लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिया गया है, तो 3 पॉइंट ऑप्शन हम नहीं ले सकते, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट विच आर द 3 पॉइंट्स आर लाइंग इन अ 1 डायरेक्शन और 1 कोलिनियर लाइन। तो हम 3 पॉइंट वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर वाला इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए राइट क्लिक करके भी मैं काम कर सकता हूँ, या फिर C स्पेस भी करूँगा। तो सेंटर, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्पेसिफाई सेंटर। तो मैंने जैसे ही सेंटर स्पेसिफाई कर दिया, तो देखिए क्या पूछ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में कि मुझे स्टार्ट पॉइंट दीजिए। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब भी मैं सेंटर पॉइंट रखूँगा यहाँ पे पहला वाला, अगर मेरा ऑप्शन सेंटर पॉइंट है पहला, तो उसके बाद मुझे स्टार्ट ही पूछेगा, स्टार्ट ही पूछेगा, स्टार्ट ही पूछेगा, राइट। तो उसकी वजह से हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा स्टार्ट पॉइंट। अब देखिए जैसे ही मैंने सेंटर एंड स्टार्ट पॉइंट दे दिया, तो कमांड प्रॉम्प्ट में ध्यान से देखिए कितने सारे ऑप्शंस बता रहे हैं कि मुझे एंड पॉइंट दीजिए, या फिर एंगल दीजिए, या फिर कॉर्ड लेंथ दीजिए। तो ये ऑप्शंस कहाँ है, तो ये रहे, मुझे एंड पॉइंट दीजिए, एंगल दीजिए, या लेंथ दीजिए। तो ध्यान से देखिए हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि कीबोर्ड शॉर्टकट से जैसे ही हम इनपुट करेंगे उसके हिसाब से ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं। तो मैं एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करूँगा। क्लियर, चलिए फिर से कीबोर्ड शॉर्टकट A स्पेस। अब ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है,
अब पूछ रहा है सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, तो देखिए स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर और एंड, तो मैं राइट क्लिक करके एंड पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये मेरा एंड पॉइंट है। अब ये यहाँ पे देखिए कि जब मैंने स्टार्ट एंड एंड ले लिया तो कौन सा ऑप्शन बाकी रहता है, मैंने ले लिया स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, तो उसके बाद हमें क्या पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और एंगल और डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो है अपना मिड पॉइंट उसको मैं डिफाइन कर दूंगा सेंटर से। क्लियर? सो क्लिक इट। सो दिस वे आई एम स्विचिंग बिटवीन द वेरियस ऑप्शंस ऑन आर्क। लेट्स स्टार्ट अगेन ए स्पेस। अब मैं यहाँ मेरा स्टार्ट पॉइंट है, अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके सेंटर पॉइंट लूँगा, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब पूछ रहा है कि एंड पॉइंट दीजिए या फिर एंगल दीजिए, अब इस बार मैं एंगल इस्तेमाल करूँगा, राइट क्लिक करके एंगल। अब पूछ रहा है देखिए कितना एंगल देना है, तो मैं 180 पे जाऊँगा क्योंकि मुझे सेमी सर्कल वाला देना है। अगर मैं इस तरह से करूँगा 90 डिग्री में जाऊँगा तो मुझे क्वार्टर आर्क बनेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से एंटर करना है डायरेक्शन से, या फिर न्यूमेरिकली कीबोर्ड पे टाइप भी कर सकते हैं। फिर से कीबोर्ड शॉर्टकट ए स्पेस फॉर आर्क। आइए इस बार हम सेंटर लेते हैं, राइट क्लिक सेंटर पॉइंट, तो अपना ये सेंटर पॉइंट है। बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट दीजिए, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है कि भाई एंड पॉइंट दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लेंथ भी दे सकते हैं, तो राइट क्लिक करके कॉर्ड लेंथ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ये मेरी लेंथ है। ठीक है, सो इस तरह से आप कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी आर्क बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का पॉज करें और खुद प्रैक्टिस भी करें। गलती हो सकती है, लेकिन मेरे वीडियो को देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सुनिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आइए अब अंदर वाले आर्क है उसको बनाते हैं। तो ए स्पेस फॉर आर्क। इस बार मैं क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट पहले लूँगा, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। ठीक है, अगेन प्रेस स्पेस बार टू रिपीट द आर्क कमांड। तो मुझे पूछ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट में कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। अब बोल रहा है एंड पॉइंट कहाँ पे, तो मैं बोलूँगा भाई राइट क्लिक एंड पॉइंट, ये हमारा एंड पॉइंट। अब बोल रहा है सेंटर पॉइंट दे दीजिए या फिर डायरेक्शन दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं डायरेक्शन की कोशिश करता हूँ, तो कहाँ बनना, कैसा बन रहा है, मुझे ऐसे बनाना है। ठीक है, दिस वाला, तो ये मेरी डायरेक्शन, तो मैं वहाँ जाके क्लिक कर दूँगा। अगेन टू रिपीट द आर्क कमांड प्रेस बार, बिकॉज लास्ट कमांड हमारा कौन सा है, आर्क है। अगर नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो रही है, एस्केप कीजिए, फिर से दबाइए स्पेस। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, राइट क्लिक करके मैं सेंटर पॉइंट लूँगा, ये मेरा सेंटर पॉइंट बनेगा, और ये मेरा एंड पॉइंट या फिर एंगल। लेट्स टेक अ एंगल। तो इस तरफ से देखिए, मैं इस तरफ से रखूँगा तो 270 हो रहा है, इस तरह से 180 बन रहा है, और इस दिशा में जाऊँगा तो मेरा 90 बन रहा है। तो वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए। आइए फिर से रिपीट करते हैं, ए स्पेस। अब मैं कर रहा हूँ, ये स्टार्ट पॉइंट है मेरा, ये मेरा एंड पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है। अब मुझे ऐसे बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, या फिर मैं रेडियस भी दे सकता हूँ, तो मैं रेडियस देने की कोशिश करूँगा 25। कितनी आएगी, 25। सो 25 एंटर। सो इस तरह से आप अलग अलग आर्क के ऑप्शंस कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। तो स्विच कीजिए इस वाली एक्सरसाइज पर, इसका नाम है M2_आर्क इंच। आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पे हम आर्क को इस्तेमाल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लाइन कमांड ले लीजिए, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ 2 यूनिट वाली लाइन बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं आर्क बना रहा हूँ ए स्पेस, तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, मैं चाहता हूँ सेंटर पॉइंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट अपने इस डायरेक्शन में अपने आप बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, जहाँ पे छोटा से स्क्वायर से पता चलता है कि उसका उस आर्क का जिसकी रेडियस 1 है उसका सेंटर राइट साइड पे 1 डिस्टेंस पर है। तो मैं 1 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। अब देखिए मेरा नहीं आ रहा है प्रॉपरली, गलत आर्क बनना है, तो मैं करूँगा कंट्रोल दबाऊँगा। ठीक है, तो मेरी प्रॉपर डायरेक्शन आ जाएगी, और इस तरफ से मैं माउस को डायरेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ 90 डिग्री रखते हुए मैं क्लिक कर दूँगा, तो मेरा आर्क बन गया। मैं फिर से लाइन कमांड लूँगा, और यहाँ से मैं 3 यूनिट्स जाऊँगा जो कि दिया गया है। ठीक है, हिट द एंटर टू क्लोज द लाइन कमांड। नाउ लेट्स स्टार्ट आर्क अगेन, ए स्पेस फॉर आर्क। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट कहाँ रहने वाला है, तो राइट क्लिक एंड पॉइंट, तो नीचे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड
रेडियस है 1, डायमीटर है 2, तो मैं 2 टाइप करूँगा, ठीक है। देखिए, लेकिन उस आर्क को देखते हुए क्यों ऐसा बन रहा है। अब बोल रहा है कि भाई गिव मी द रेडियस, तो राइट क्लिक करके रेडियस देते हैं। तो कितनी रेडियस है, तो मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ तो मेरा आर्क उल्टा जा रहा है कि, ठीक है। रेडियस मेरी कितनी है, 1 हो गई। चलिए, अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। जैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंट में देखा कि इतनी लंबाई कितनी होगी, 1, क्योंकि पूरी जो 2 सेंटर के बीच है 3 है। लेफ्ट वाला बॉटम वाला जो आर्क है उसकी रेडियस 1 है, और उसके ऊपर जो आर्क है ये वाला, उसके भी 1 है। तो टोटल 1 और 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो बचती है 1। तो यहाँ पे 1 करेंगे और एंटर। लाइन को एग्जिट कर लेंगे। फिर से अब कोशिश करेंगे, अब यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ से लेते। कौन सा लेंगे, हमें मालूम है रेडियस, हमें मालूम है स्टार्ट पॉइंट, हमें मालूम है सेंटर। तो ऐसा कुछ मालूम है हमें, यस हमें मालूम है कि भाई ये सेंटर भी मालूम है, स्टार्ट पॉइंट भी मालूम है, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ से नीचे ट्रैक करेंगे 1 को, तो ये अपना स्टार्ट पॉइंट है और अपना ये एंड पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब फिर से ए स्पेस फॉर आर्क। अब देखिए यहाँ पे हमें मालूम है स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला, एंड ए एंड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट क्लिक करूँगा, स्पेसिफाई एंड पॉइंट, तो ई स्पेस फॉर एंड पॉइंट यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तब बोल रहा है कि भाई रेडियस दीजिए या फिर डायरेक्शन दीजिए, तो लेस डी स्पेस फॉर डायरेक्शन। तो मैं नीचे की तरफ जाके उसको डायरेक्शन दे के क्लोज करूँगा। तो इस तरह से आप आर्क का इस्तेमाल करते हुए फिगर बना सकते हैं। आइए सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आइए, सेंटर को ट्रैक करके उसको क्लिक करके डी स्पेस फॉर 0.75 अंदर वाला सर्कल। अगेन सी फॉर सर्कल, कीबोर्ड शॉर्टकट, सेंटर पे आइए, क्लिक कीजिए, डायमीटर कितना है, 1, ठीक है। सो इस तरह से आप आर्क की एक्सरसाइज कर सकते हैं।